नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। हम आपको तेलंगाना के एक ऐसे समाज से रूबरू करवाते हैं जो खुद को महाभारत कालीन अर्जुन के वंशज बताती है। जी हां, सोमसा सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज, जिसे संक्षिप्त में एसएसके समाज के नाम से जाना जाता है। समाज की और खासियत की बात करें तो इनके लिए दहेज लेना और देना दोनों ही वर्जित है। इस समाज के लोग काफी हुनरमंद होते हैं और खुद का व्यवसाय करना ज्यादा पसंद करते हैं। सावजी या सोमसा के सहस्त्रार्जुन क्षत्रियों को पाटेगर, पाटगर, खत्री भी कहते हैं। इस समाज के बारे में चर्चा करते हैं इसके समाज के महासचिव शंकर राव काटेगढ़ से। शंकर राव जी, सिटी विजन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका जो एसएसके समाज है वो सहस्त्रार्जुन अर्जुन के वंशज आप बताते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? क्योंकि हमारे सहस्त्रार्जुन जो बलिवान थे, जो बाहुबली का रूप लेते थे, इसके पहले सहस्त्र बोले तो 100 हजारों हाथों का उनको बलिवान था। वो कितने भी हर प्रांत में जाके हर किधर भी चले जाओ, ये सहस्त्र बाहु का नाम है और उन्होंने बलिवान थे, गुणवान और धनवान थे। वो हिसाब से उनको सहस्त्र बाहु बोल के जो नाम लगाया गया है। आगे इनके वंशजों में और कौन कौन से महापुरुष शामिल हुए? इसके अंदर बड़े बड़े जो है सो, इसके अंदर हमारे सहस्त्रार्जुन के अंदर बहुत सारे जो है सो पुरातन, आज रामायण महाभारत के पहले का जो है सो हमसे, क्योंकि यहाँ उसके अंदर सहस्त्र बाहु हमारे सहस्त्रार्जुन जी रावण को भी बंदी करे सो, क्योंकि उन्होंने एक प्रांत में जाके उन्होंने अपने नाव के अंदर थे और काफी जो है सो आनंद से उनका कार्यक्रम चल रहा था। तो उसके अंदर रावण जी ने आके जो है डिस्टर्ब करे, रावण जी ने डिस्टर्ब करने से उनको बंदी कराया गया। 6 महीने तक का वहां पर जो है उनको बंदी कराया गया। उनको नाना सो प्रॉब्लम करने से उसके बाद में उनके रावण के नाना जी आकर उनको सहस्त्र बाहु को समझाकर उनको जो है सो छुड़ा के 6 महीने के बाद में जो है सो लेकर जाया गया। इसके लिए क्या है, ये एक ही उदाहरण नहीं, ऐसे कई उदाहरण है। इसके लिए उनको सहस्त्र बाहु सहस्त्र अर्जुन बोल के नाम लगाया गया। जाहिर तौर पर इतना प्रभावशाली इतिहास है तो आज के दौर में भी एसएसके समाज पर अच्छी पकड़ रखे हुए है। फिलहाल क्या चल रहा है आपके समाज के बीच में, कैसे हैं आप लोग? हमारे समाज में बिल्कुल शास्त्र भाव के जैसी, सहस्त्र अर्जुन जब बताया शास्त्र भाव के जैसी हर काम जो भी करते हैं वो बाहुबली के जैसी, जैसे बाहुबली का भी जो अलग स्टोरी से नाम लगा गया, लेकिन बाहुबली के जैसा आप भी हर काम जो है वैसे करते हैं। मौजूदा गतिविधियों में किस तरह शामिल है कि आप अपने समाज में एक दूसरे को कैसे जोड़ के रखते हैं, मदद करते हैं? समाज के बाहर कैसे लोगों की मदद करना या किसी को संबल प्रदान करना, ये कैसे इस तरह की गतिविधियों? एक दूसरे का समाज, हमारा लोधक क्षत्रिय समाज है, मुन्नूर का भी समाज है और धोबी समाज है, बहुत सारे समाज है। मिलजुल के हम काम करते हैं। उनको जो सहयोग होता है सामाजिक काम से भी जो होता हम करते हैं, उनके जो काम होता हमारे पास आते हैं। कई चीजें हमारे तरफ से लोग सुने से, कई काम जैसे हम हम सामूहिक विवाह करते हैं, ये उपनयन संस्कार करते हैं और जो हर साल हर विधान से करते हैं। हमारा देख के जो है सो लोधा क्षत्रिय समाज जो है सामूहिक विवाह करना चालू हुआ। हमारे गौड़ला मठा में गौड़ लोग भी हमारे शास्त्र बाहु के चे, उन्होंने हमारे को देख कर करना चालू करे। धोबी समाज वाले भी जो है सो रचक समाज बोलते हैं उनको, रचक समाज वाले भी अपने को देख कर कर दे। कई नमूने के जो है हमारे को देख कर जो है वही काम करते चले आ रहे हो ना, सामाजिक काम। एसएसके समाज के बारे में एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि आपके यहाँ दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं है, ना आप दहेज देते हैं ना दहेज लेते हैं। तो बाकी समाज सीख नहीं पा रहे इस चीज को और बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है आपके समाज की इस खासियत के बारे में। इस पर जरा विस्तार से बताइए। मैं तो बोल रहा हूँ, दहेज लेना भी गुनाह है, दहेज देना भी गुनाह है। उनके माँ बाप होने दो, बच्चे के माँ बाप होने दो या बच्चे के माँ बाप होने दो, हमारे पास दहेज लेना देना बिल्कुल ही जो है उसके लिए अंदर कैंसिल करते। क्योंकि अगर कोई भी आदमी देगा हमारे समाज में हो और भी समाज में हो, हम समझाते रहते हैं उनको, इसके अंदर दहेज देना भी बेकार है, लेना भी है। क्योंकि ये मैरिज बोलते हैं प्रेम का जो सो बंधन है, ये बंधन के अंदर पैसा टक्का नहीं आना, ये दहेज वहेज नहीं आना। अगर कोई एक दूसरे के समाज के अलावा भी कोई हमारी लड़की जो है दूसरे समाज की तरफ गए, दूसरे समाज का बच्चा हमारे समाज के बच्चे के अंदर आगा, अगर कोई दहेज में पूछेगा तो उनको जाके हम समझाते थे भाई दहेज की बात हमारे पास नहीं करना, क्योंकि भाई दहेज लेना देना वंचित सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारा पूर्व जन्म पहले से आते आ रहा, कम से कम हजारों साल से होते हुए आ रहा,
रामायण महाभारत के पहले से वही चीज आ रहा, आज भी हम वही चीज समाते। अगर कोई जबरदस्ती करेंगे तो हमारे समाज के लोग जाकर वहां पर उनको समझाते हैं कि भाई प्रेम के अंदर पैसा न आने दो, प्रेम जो है सो वच्चे रहने दो, प्रेम की गंगा भाव आप, लेकिन ये कामों में पैसे के बीच में न कहो। पैसा आपके पास जो बहुत है, हमारे पास जो पैसे का काम से जोड़ा नहीं जमता, प्रेम से जो है सो अपना जो है सो बंधन बनना है। वो हिसाब से हमारे पास कोई भी दहेज के बारे में जो है सो पूछते भी नहीं, देते हैं। और दहेज के बारे में अगर कोई पूछा हमारे पास और ज्यादा भी उन्हें टाइट कर दिए तो उसको जो है सो हमारे समाज से वंचित कर देते, क्योंकि विवाह पत्र उसको नहीं मिलता जी, वागदान पत्र उसको नहीं मिलता है। कोई भी जो है सो दावत देंगे तो उनको दावत नहीं देना बोल के बता देते। कई तरीके से, जैसा कि हमारे एसएस के समाज का जो भी हम बीसी में है उसका पत्र उसको नहीं देते, तो कई नमूने का ऐसा उनको बंदिश कर दे कि उनको ये मालूम होना कि भाई ये पैसा ही कोई चीज नहीं है, कटने में कोई बराबर वो नहीं है। हमारे को जो है अपना समाज, अपना जो है बंधन, अपना प्रेम रहना बोलने के हिसाब से वो चीज को हम अलग कर दे के जो है उनको समझा के हम जो है करते। और जो है अभी तक भी हजारों हमारे पास जो है ऐसा कोई चीज आ गया तो हम दूसरे समाज को भी जाके समझाते हैं, हम भी जो है यहाँ पे जो है समझाते हैं उनको, इधर आ गया भी तो समझाते हैं। बच्चा बच्ची के लिए भी कुछ गड़बड़ होगा, अच्छा बुरा होगा, हम उनको बुलाकर, हमारे पास जो है सो डिस्ट्रीब्यूट कमेटी भी है जी, तो इसके अंदर अगर कोई भी ऐसा काम होगा, डिस्ट्रीब्यूट कमेटी के अंदर जो है सो पत्र आता, पत्र आने के बाद में हर समाज के हो, हमारे समाज को हो, बुलाकर समझा करके उसको जो है जब का जब कोर्ट कचहरी को जाने नहीं देते। हमारे पास पुलिस स्टेशन भी ज्यादा नहीं जाने देते हम। मैं समझता साल में एक आध भी जो है हमारे पास पुलिस स्टेशन में हमारे पास जो है लफड़ा होकर जाने का नहीं मालूम है। बिल्कुल, आज के दौर में लोग धन के प्रति बहुत आसक्त हो रहे हैं और दहेज प्रथा के कारण बहुत सारे पुलिस केसेस होते हैं, तमाम तरह के कानूनी प्रावधान है, सरकार की तरफ से बहुत सारी प्रचार की जाती है कि आप दहेज न लें। लेकिन आपने जो बताया वो बहुत प्रभावशाली है कि सामाजिक बहिष्कार का ये स्वरूप बनाए। सरकार को आप क्या सुझाव देंगे दहेज प्रथा रोकने के लिहाज से? क्या करे सरकार? सरकार को भी हम यही बोलेंगे कि भाई दहेज के बारे में इसके लिए ज्यादा प्रचार करो, क्योंकि पैसा ही कोई चीज नहीं है, पैसे से कोई मतलब ही नहीं है। जब भी जो है सो एक दूसरे का बंधन का काम है, पैसा बीच में आना नहीं चाहिए। ये गवर्नमेंट की तरफ से हर समाजों को जो है सो प्रचार होना, हर समाज के अंदर ये जो है सो प्रचार होके ये दहेज का काम बंद हो जाना। दहेज ही कोई चीज नहीं है, पैसा बहुत कुछ है, पैसा बहुत कुछ नहीं कर सकता, पैसा ही कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए कोर्ट कचहरी, अपना पुलिस स्टेशन, वो जाने के पहले अगर कोई इत्तेफाक से भी हमारा केस पुलिस स्टेशन में गया तो हमारे समाज को लोग जाके उनको समझा के जो है सो ये बात को विस्तार करते हैं हम। बिल्कुल, तो बाकी समाज भी एसएस की समाज से बड़ी सीख ले सकते हैं, इस तरह से समझा बुझा करके, या फिर कभी कभार सामाजिक बंदिश या सामाजिक बहिष्कार का हथियार अपना करके लोगों को इस तरह की कुप्रथा से रोक सकते हैं। बिल्कुल। अब आर्थिक पहलू की बात करें कि आपके समाज के लोग किस तरह के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं? हमारे लोग जो है सो ज्यादा पहले से जी सालों से राखी का काम पहले करते हैं, राखी का भी करते हैं, माला जो माले रहते वो माले का भी काम करते हैं, कपड़े के कारोबार वाले हैं, चूड़ी के कारोबार वाले, ज्वेलरी के अंदर कारोबार वाले हैं, हर कारोबार में हमारे लोग लगे हुए, इंजीनियर से, एडवोकेट से, डायरेक्टर से जी, बहुत सारे लोग जो है हर एक में फैले हुए हमारे पास, हजारों की ताकत आदम में हमारे पास फैले हुए हर एक चीज। शंकरराव जी, जैसा आप बता रहे हैं कारोबारी है आपका समाज, जाहिर तौर पर तो आर्थिक रूप से मजबूत होगा, ऐसे में आप लोग को किस बीसी कैटेगरी में रखा गया है, तो ये कैसे हुआ? ये पूर्व जो है सो यहाँ पर हम जो बड़े लोग आए थे, कम से कम जो 100-200 साल पहले की बात है, तो वो टाइम से जो है सो यहाँ पर आ गए थे हम, जो है सो असल में मध्य प्रदेश के वहाँ पर जो है सो महेश्वरम बोल के जो बाहुबली का जो पिक्चर निकला था, बिल्कुल वो हिसाब से बाहुबली का जो है सो वहाँ पे महेश्वरम से जो सो उसके आगे से आके यहाँ पर रह गए। तो वहां से जहाँ से जो पढ़ाई लिखाई करे, आज के दिन में जो है सो हैदराबाद में पढ़कर जो है सो लंदन चले आ रहे, कोई यूएसए चले आ रहे, वैसा ही वहां से अलग अलग प्रांतों में हमारे लोग चले गए। सो अलग अलग प्रांतों में जाने के बाद में यहाँ पे क्या करे, जो रेशम की साड़ी बनने का है वो पूरे लोग क्या करे, रेशम का काम का कंट्रैक्ट ले लेके रेशम का काम चालू करे थे। तेलुगु में पट्टू बोलते, इसके लिए पटकर खत्री बोल के हमारा नाम लगाया गया है। ऐसा है, इसके लिए आज जो है वो थोड़ा कम हो जाने के बाद में थोड़ा दूसरे व्यापार में जो है उतर गए, कारोबारों में उतर गए, जॉबों के अंदर आ गए, कारोबार के अंदर है। हमारे अंदर जो है अभी फिर वक्त पिक्चरों में भी हमारे हीरो है, हीरोनिया है, पिक्चर के अंदर भी है हीरो हीरोइन हमारे पास तेलुगु के अंदर जो आया तो है। तो पूरे जगह हमारे लोग जो है फैले हुए हैं, डिफेंस के अंदर है, गवर्नमेंट के सेंट्रल के अंदर भी है,
गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी है, काफ़ी लोग हमारे फैले हुए, कनाडा बोलो, अमेरिका बोलो, लंदन बोलो, चौतरा फैले हुए हैं। एक बड़ी खासियत आपने बताया कि पट्टू साड़ी का जो बुनकर का काम था या फिर इस तरह का हुनर वाला काम था, वो आप लोग के पूर्वज आप लोग करते थे। तो अभी उस हुनर को बचाए रखने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब नए जनरेशन के बच्चे उस हुनर को छोड़ना चाहते हैं? हुनर के लोग छोड़ा, आज भी पट्टू चिरल का हमारे पास आज भी कारोबार है जी। चंद जगह पे है, थोड़ी जगह पे है। आप जो कंची को चलाओ, कंची पट्टू चिरल रेशम का है, हमारे 90% लोग जो सो रेशम के साड़ियों का धंधा है कंची में, मद्रास के अंदर, बेंगलुरु के अंदर भी है, जहाँ पे जो पट्टू चिरल अभी भी बचाए रखे हुए है। कोई नया जनरेशन आ रहा, नया जनरेशन वो पट्टू चिरल को रेशम के बनाने के लिए नहीं है, लेकिन अब वहाँ पे जो सो बनाए सो इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। अभी जो इम्पोर्ट भी होता है हमारे यहाँ से, इंडिया से जो सो कंची से, कामाक्षी का है, बेंगलुरु का है, काफी जगह पे जो भी होता है इम्पोर्ट होता है। नारायणपेट में भी जो सो रेशम की साड़ी बनती है हमारे पास, यहाँ पे जो है महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी, नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज भी जो सो बनता। सिटी के लोग के अंदर थोड़ा कम है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर जो है आज भी जो है काम चलता रहता है। तो सामाजिक प्रभाव और आर्थिक स्थिति के हिसाब से जातियों का वर्गीकरण किया गया सरकार की तरफ से, उसमें बैकवर्ड क्लास, अदर कास्ट। तो अदर कास्ट में ज्यादातर लोग आर्थिक तौर पर ठीक ठाक हैं, और जो परिस्थिति आप बता रहे हैं आपका समाज भी वैसी ही स्थिति में है, तो फिर बीसी का दर्जा क्यों प्राप्त है? बीसी का दर्जा वो टाइम पे दिया गया था जो टाइम पे जो है पट्टू जो साड़ियां बनाते थे, वो टाइम जो है सो जैसा अभी दूसरे जो वर्ग के लोग हैं, पद्मशाली लोग हैं, ये पट्टू वाला, तो वो लोग उसके अंदर ही जो है सो बीसी में लिया गया। आज भी जो है सो हमारे हैदराबाद के अंदर हमारे लोग जो है सो गुलबर्गा है, सोलापुर है, पूना है, मुंबई है, इधर वरंगल है, इधर जहाँ जहाँ पे आजू बाजू जो स्टेट के लोग भी हैदराबाद आ रहे, क्योंकि हमारे पास चाराने से भी जो है ब्याज से देते। गवर्नमेंट पहला वड्डी चालू करके बंद कर दी, लेकिन हमारे समाज में आज भी चालू है, ताकि छोटे से छोटे तबके के लोग भी हमारे पास आके हैदराबाद में रह सकते, जी सकते आराम से कम 40-50 हजार भी उसको मिल गया पहला वड्डी से, तो कोई मशीन भी लाके काम कर ले सकते। पहला वड्डी क्या है? पहला वड्डी चाराने ब्याज से देते हमारे समाज। जी, 1 लाख रुपए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से 1 लाख रुपए तक लोग लाभ उठा सकते हैं? हाँ, समाज तो हमारे पास छोटे से वर्ग हर गांव से जाके, जो इसके पहले गांव के अंदर खेत बाड़ी नहीं होके परेशान होके वो लोग जो आ जाते, यहाँ पे के लोग भी जोड़े हैं, तो उनको ज्यादा जो है सो लोग हमारे पास दूसरी जगह से 2%, 8%, 4% से लेते थे। उसको कम करने के लिए हम जो है चाराने ब्याज से लोगों को जाना देना चालू किए। आज 1 लाख रुपए तक देते। वो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ गए, 1 लाख को जो है देने के बाद में, अगर उन्हें आगे बढ़ जाने के बाद में पहला वड्डी का बाजारों में घूमते घूमते जो है कहीं दुकान लगा लिया, दुकान के लिए भी उनके 12% 1 नंबर में देते हम लोग। 1 नंबर का जो है सो हमारे पास SS के मैक्स सोसाइटी लगाया गया। आज जो है सो करोड़ों के अंदर वो चल रहा है। 1 नंबर में 1 नंबर बताने के लिए वो हिसाब से हमारे समाज का डेवलपमेंट अच्छा है जी। तो अभी एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है, बहुत से लोग स्टार्टअप्स करते हैं और साल 6 महीने बाद बंद हो जाता है। तो आप लोन देते हैं अपने समाज के युवाओं को, वो बिजनेस शुरू करो, और बिजनेस फेल हो जाए तो क्या करते हैं? बिजनेस फेल हो गया तो उनका जमानत लेते हैं हम जी। 2 सिक्योरिटी में जो है हम देते हैं। 2 सिक्योरिटी पे देने के बाद में इन्हों कुछ वन्नीसा भिसा हो गया तो सिक्योरिटी वाले देते हैं, सिक्योरिटी वालों से लेते समझो। तो ये सोसाइटी का पैसा कहाँ पे भी जो है नहीं जो है सो कामयाब होता, उनसे ले लेते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा और किस तरह की सामाजिक गतिविधि में शामिल है आपकी संस्था, खासकर महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके हेल्थ को लेकर? हमारे पास जो है सो पढ़ाई लिखाई के लिए जो है सो बच्चों के लिए जो कमजोर है, जो पढ़ा नहीं सकते या किताबें नहीं दे सकते, नहीं चला सकते, हमारे पास हर साल जो लोग पार्टी है हमारे पास, उनको जो सो किताबें दिलाए थे, उसके बाद में उनको ड्रेसा भी दिए थे। और अच्छा पढ़ रहा कर रहा बच्चा, फीस ज्यादा है कहाँ पे भी कॉलेजेस में हो रहा, तो हम जो है सो वो कॉलेज वालों को मंगा के उनको भी जो सो फीस देते। और हमारे पास भी जो है सो SS के जूनियर कॉलेज है, SS के गर्ल्स कॉलेज है, स्कूल भी हमारे पास लगाया गया है। ये सडनली 8-10 साल के बाद जी। SS के समाज बहुत संगठित है, आप सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर सरकार से भी आपको कुछ एक्सपेक्टेशन होगा। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? समाज सरकार से बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सरकार से जल्दी कामयाब नहीं होते। चप्पला घस जाना, लेकिन काम नहीं होता। इसके लिए हम लोग जो है सो क्या करते हैं, हमारे पास जो भी है, जो भी कमी है, पूरे लोगों से जो सो लेकर इकट्ठा कर
हमको जी जो सो पॉलाउडी का काम चालू करे, हम जो सो मैक्स सोसाइटी काम चालू करे, पर सरकार से बहुत कम मिलता, लेट हो जाता, लेट हुए तक क्या होता, उन्हें और परेशान हो जाते। आर्थिक मदद के अलावा और भी कोई डिमांड आपसे आपकी सरकार से? डिमांड बहुत है हमारे को, कारपोरेटर के लिए भी जो हम डिमांड करते हैं मिला नहीं, एमएलए के लिए भी जो है पूछे हमको मिला नहीं जी। इसके लिए जो है हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भाई मंगलहाट में कारपोरेटर के लिए भी मेरे को जो है आया था, लेकिन वहाँ महिला मंडल का रहने से क्या कैंसर होगा। ऐसे जैसे एमएलए के लिए भी अपने पास ठहरे सौ लोग आए। बिल्कुल बिल्कुल। आर्थिक तौर पर आपका समाज समृद्ध है और राजनीतिक तौर पर आप संघर्ष कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको नेतृत्व मिले। तो हमारे पास राजनीतिक में भी जो है सो शिकारी विश्वनाथ बोल के एमएलए बने थे इसके पहले, बुग्गारम कॉन्स्टिट्यूंसी निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट का, तो वहां पर 1 से 2 बार जो है सो उन्हें भी एमएलए बने। और आरमूर में हमारे जो है सो अपने क्या विश्वनाथ वहाँ पे भी जो है सो श्रीनिवास अल्जापुर श्रीनिवास साहू जी भी है, उन्हें भी जो है सो 2-3 बार जो है सो बीजेपी से ठहर के जो है सो पीछे हट गए सो है जी। हाँ, तो वही हिसाब से क्या राजनीतिक में भी हम लोग आए सो है, राजनीतिक में भी काम चल रहा हमारा, लेकिन उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना होना है, लेकिन आइंदा और डेवलपमेंट हमारे बच्चे जो है सो बहुत करना चाह रहे हैं इसको राजनीतिक में। और दूसरी बात यह है कि समाज में एक बुजुर्ग के नाते आपके बच्चे जो नए जनरेशन के बच्चे हैं उनको क्या बताएंगे, कैसे लाइफ जीना है, बिजनेस में कैसे वो आगे बढ़े, कैसे प्रेरित करेंगे अपने समाज के बच्चों और बाहर के समाज के बच्चों को? अपने समाज के बच्चों को भी हमारे समाज में मीटिंग होते रहता जी। वो हमारे पास हर साल दशहरा सम्मेलन मनाया जाता। दशहरा सम्मेलन में जो भी प्रथम श्रेणी में जो बच्चा है उनको अवार्ड दिया जाता है। वहां पर उसी दिन हमारे विद्वान लोगों को बुलाते हैं हमारे समाज के, जहाँ पे भी यहाँ हैदराबाद के अलावा बेंगलुरु के है, मुंबई के है, कहीं के भी अच्छे विद्वान सामाजिक कार्यकर्ता है, अच्छे जो है एमएलए बने सो करे सो। ऐसा कि जो है कर्नाटक में हुबली के अंदर जो अशोक काटवे बोल के सौजी हमारे हो, उन्हें भी जो है एमएलए बने सो है। तो वहां से यहाँ से हम संपर्क रख के वो हिसाब से जो है सो आगे बढ़ने का जो है सो सोचते चले आ रहे हैं। विद्या के अंदर भी जो बच्चों के लिए काम है, विद्या के लिए कुछ कमी हो रही है बच्चों को, तो फीस देने का भी काम हम करते हैं। और हमारे पास जो कॉलेज है, कॉलेज के अंदर हमारे कॉलेज के अंदर हमारे लोगों को जो पूरा पढ़ा नहीं सकते, हमारे महिलाओं को, लेडीज को नहीं पढ़ा सकते हमारे बच्चों को, तो हम क्या करते हैं, हमारे समाज के जो पदाधिकारीगण है उन्हें जो है 5 आदमी का फीस देते जी। कोई हो सकता 2 आदमी का फीस देते, कोई 1 आदमी का फीस देके वो बच्चों को हम हमारे समाज की तरफ से पढ़ाना चालू कर देते। उसके बाद में हमारे राजा सिंह साहब है हमारे पास जी, एमएलए साहब हमारे राजा सिंह का भी कभी हमारे पास लेटर आ जाता है कि भाई इनको जो है सो हमारा देख के जो है सो फीस लो, बोल दो, उनका बराबर मान रखते हैं, हमारे पास लेटर के संगात है। और असाउद्दीन ओवैसी साहब एमपी साहब से भी हमारे पास लेटर है सो है कॉलेज के अंदर, उनको भी देख करके कम से कम ले बोलते, उसके अंदर भी जो है सो उनकी बात रखते हुए हम भी कम ले नो लॉस नो प्रॉफिट में हम कॉलेज चलाते हैं, एसएस के जूनियर कॉलेज एंड डिग्री कॉलेज। और स्टार्टिंग हम 8-10 साल पहले स्टार्टिंग जब खोले थे, स्टेट में तेलंगाना नहीं बना था जी, तो वो टाइम पे स्टेट 3rd रैंक हमारे बच्चे स्टार्टिंग लेके आए थे हमारे कॉलेज के तरफ। हमारे लिए बोले गर्व की बात है हमारे। बहुत बहुत बधाई भी इसके लिए आपको। और दूसरी चीज है कि हैदराबाद में आपकी तादाद कितनी है? हमारे हैदराबाद में कम से कम आप हिसाब लगाएंगे तो कम से कम 50,000 है जी जी। हैदराबाद, सिकंदराबाद, जैसा कि शाहपुर है, BHL है, अपना मीरपेट है, अपना काटेदन है, एलवी नगर है, पूरे तरफ फैले हुए है जी। और आप बता रहे थे कि आपका जो ओरिजिन है मध्य प्रदेश से वहां पर निकले, और जाहिर तौर पर एक पौराणिक और धार्मिक इतिहास है। मध्य प्रदेश से निकलकर देश के बहुत सारे हिस्सों में आप लोग गए होंगे। हैदराबाद के अलावा कौन कौन से ऐसे जगह है जहां पर अच्छी तादाद में एसएस के समाज के लोग रहते हैं? हमारे एसएस के समाज हैदराबाद के अलावा सिकंदराबाद है जी, नहीं तेलंगाना के बाहर, तेलंगाना के बाहर, आंध्रा के अंदर विजयवाड़ा के अंदर है जी, उसके बाद मध्य प्रदेश में इंदौर के अंदर है जी, जैसा कि महाराष्ट्र में मुंबई है और सोलापुर है जी, गुलबर्गा में, कर्नाटक गुलबर्गा में भी है। ऐसे जगह बहुत सारे जगहों पे हमारे समाज के लोग आए हैं जी। तो उनसे कैसे रास्ता बनता है आपका? अब कुछ भी प्रोग्राम हुआ तो हर साल उनको हम बुलाते हैं, हम उनको बुलाते हैं। बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है, सामूहिक विवाह होते हैं, उसके अंदर बुलाते हैं, जैसा कि दशहरा सम्मेलन है उसके अंदर बुलाते हैं, वैसे होते हुए। और हमारे पास जो है सो एक मंदिर की पूजा होती है, हमारे काल भैरव मंदिर की पूजा, वो मंदिर के पूजा के टाइम पे सभी हमारे समाज के वर्ग को बुलाते हैं, पूरे बुलाकर वो टाइम पे जो है सो फैशन डिजाइनर का कॉम्पिटिशन लगाते हैं हम, और जो सो सिंगिंग का भी जो है कॉम्पिटिशन लगाते हैं, सिंगर लगा के उनको अवार्ड देते हैं। डांसिंग का भी जो है सो हमारा प्रोग्राम रहता है, डांसिंग का भी प्रोग्राम लगा के हम काम करते हैं। क्योंकि भाई छोटे बच्चे से लेके विद्यार्थी नहीं,
हर चीज के अंदर जो है आगे बढ़ना, हमारा समाज आगे आना और आगे और डेवलपमेंट करना, बल्कि हम A to Z जो है ध्यान में रखते हुए ये जो है हमारा समाज जो है हर एक चीज में भी जो है आगे बढ़ा, क्योंकि हमारे पदाधिकारी गण हो, एग्जीक्यूटिव नंबर हो, हमारे पास नैविक संघ है, स्पोर्ट्स क्लब है, महिला मंडल है, उसके अंदर सब एक भी मीटिंग करे तो सब जने आते, सब जने इकट्ठा होकर कोई किसी का बात बननी सा विषय भी होगा तो एक दूसरे को संपर्क करके जो है सो हमारे समाज को आगे लेके जाने का काम करे। ये शासक बाहू का अभी हमारे पास जो है सो 6 एकड़ जमीन है जो लिए सो, यहाँ से 120 किलोमीटर दूर रेणुका यल्लम्मा तल्ली का मंदिर है। मंदिर के पहले 6 एकड़ जमीन लिए सो, गाँव के पहले, गाँव के बाहर जो आगे जो है मंदिर है। कौन सा इलाका है? हाँ, ये अलादुद्दीन मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आता है। संगारेड्डी, जोगीपेट के 28 किलोमीटर दूर अलादुरा था, वहां पर शास्त्र बाहू का 11 फीट का जो है मूर्ति बिठा रहे हम। भव्य रूप में 5 एकड़ 32 गुंठे के अंदर मंदिर का निर्माण का काम कर रहे हैं हम। ये चालू हो गया आज से काम हमारे पास। और ये जो सहस्त्रबाहु अर्जुन का इतिहास बताया जाता है वो मध्य प्रदेश का इतिहास है वहां पर, तो वहां मूल रूप से किस तरह का मंदिर है, या फिर सालाना या कभी वहां पर आप जाते हैं? वहां पे मंदिर है, वहां पर जो है तो सहस्त्रबाहु का इंदौर के अंदर चौरसे के अंदर बाहुबली का, हमारा भाऊ साहब का जो है बड़ा विग्रह है वहां पर। तो जहां पर है 7 अर्जुन का विग्रह है। बहुत सारा जो पूजा हर साल जो है सो कार्यक्रम हो चलता रहता, भजन मंडली चलते रहता, हर साल उनका जुलूस निकालते रहते। इसके ऐसे कार्यक्रम, संस्कृत कार्यक्रम भी करते रहते हम लोग। और शंकर जी, और हैदराबाद से जुड़े, तेलंगाना से जुड़े, आपकी गतिविधियों से जुड़े कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो लोगों को, तेलंगाना के लोगों को या सरकार को या अपने समाज के लोगों को इस मंच से? बिल्कुल बोलना चाहते हैं, हर मंच से, हर समाज में यही जो दहेज की बात है या सामाजिक कार्यक्रम है, हर समाज को मेरी प्रार्थना है ताकि हर समाज के अंदर हर लोग मिलके, युवा हो, महिला मंडल हो, समाज के लोग हो, वो सभी समाज के लोग इस प्रकार से अगर चलेंगे तो हमारा समाज कोई लफड़ा नहीं होगा, कोई जो कोर्ट को नहीं जाएगा, कोर्ट जो अपने पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। हमारे पास पुलिस स्टेशन साल में एक बार भी जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कमेटी हमारे पास कुछ है। तो हमारे को देख के आजू बाजू के हमारे समाज के लोग हमारे जो कार्यक्रम को देख के वो कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे रहीमपुरा के अंदर लोधर क्षेत्रीय समाज है और दूसरे सामाजिक कर्म है, उन्होंने भी जो है हमारे को देख के जो कर रहे हैं, और हमको भी उन्हें बुलाते हैं, उनको हम बुलाते हैं, जो कोई भी कार्यक्रम हो दो मुख्य अतिथि के। जिस तरह से आपने एक बताया कि दहेज प्रथा आपके यहाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो एक बहुत बड़ी बात है। और सरकार की तरफ से या फिर कोई सरकारी एजेंसियों की तरफ से आप लोगों से संपर्क किया गया कि जन प्रचार में आप लोगों का सहयोग लिया गया? जन प्रचार आइकॉन के तौर पर है, आइकॉन के तौर पर ज्यादा प्रचार नहीं किया गया, क्योंकि हम हमारे तरफ से जितना हो सके हम कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। हर कार्यक्रम में भी जो सो हम बोलते रहते हैं, ये जो सो ये तेलुगु में के अंदर कट्टनम बोलते हैं, ये दहेज का बारे, हम दहेज के बारे में सख्त नफरत है हमारे पास। हमारे पास अगर कट्टनम, अगर कोई दहेज लिया, समझो अरे ये जो है औरत का माल खाने वाला है बोलने का एक रंडा, वो उसका खाना खा रहा क्या बोलने का जो सो अलग वर्ड आता है। इसके लिए हमारे पास कोई भी नहीं पूछते हमारे पास, और पूछने वाले भी नहीं है। अगर कोई पूछा इत्तेफाक से, उसको मालूम है नहीं मालूम है, सामाजिक में बराबर नहीं आ सकता वो आदमी, जो खाली जाप है और ये समाज का कार्यक्रम में ज्यादा कम नहीं आता, उसको नहीं मालूम रहता। नहीं मालूम रहने के बाद में भी कुछ ऐसा कार्यक्रम करे तो उसको जो है सो कोई भी सामाजिक जो है सो कार्यक्रम का उनको बहिष्कार कर दें। उसको सामाजिक ताड़ना या सोशल ह्यूमिलिएशन के जरिए भी आप लोगों को हतोत्साहित करते हैं कि वो दहेज ना ले। तो ये एक बहुत अच्छी सीख है, और बाकी के समाज के लोग भी इसको अपना सकते हैं, और सरकार भी इस तरह के हथियार का इस्तेमाल कर सकती है। वैसे कानूनी प्रावधान है जेल में डालने का या फिर अरेस्ट करने का, लेकिन कई बार सरकार तक ये बात पहुंच ही नहीं पाती है। एक चीज और है कि अगर कोई छिपा करके अगर आपके समाज से कोई दहेज लेता है तो उस पर आप कैसे सख्ती से कार्रवाई करते हैं? अगर मालूम हो गया तो उनको समाज में बुला लेते हैं। नहीं, अगर इन केस वो समाज को सहयोग न करे तो ऐसे केस में क्या पुलिस में जाते हैं आप लोग? नहीं, पुलिस में बहुत कम जाते। हमने ये करते कि हमारे समाज में बैठ के और भी दूसरे समाजों को लेके बैठ के ये काम गलत है, इसको अपन नहीं करना है, ये बिल्कुल खिराब है। प्रेम के अंदर पैसा नहीं आना, पैसा बहुत है, आपके पास करोड़पतियां हैं, मकाना है, दुकान है, हर चीज है, धन है, दौलत है। ये कट्टनम का मतलब क्या है? ये दहेज का मतलब क्या है? दहेज का मतलब ही क्या है? एक आपको जो है एक लड़की तुम्हारे घर में लक्ष्मी होके आ रही, वो बहुत बड़ा दहेज है। किसके पास निकलता, किसके पास नहीं निकलता,
तो हमारे पास, हमारे लोधे क्षत्रिय समाज बोलो, मुनूर कापू समाज बोलो, रजक समाज बोलो, हमारे पास वहां हम सुनते नहीं। बिल्कुल, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बिना किसी का नाम लिए कोई ऐसा वाकया बता सकते हैं कि दहेज को लेकर के किसी को समझाने में आपको बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा? किसी का स्पेसिफिक नाम लेने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा वाकया बताइए, कोई किस्सा। बिल्कुल, एक दूसरे समाज का, हमारे जी, दूसरे समाज के बारे में, दहेज के बारे में जब अब आए तो हम खुद ही वहां पर जाकर जी, हमारे समाज के लोग, भाई हम आपके समाज को आ रहे ये पर्पस में, जैसे बोलने के लिए, ये समझाने के लिए, तो वहां जाने के बाद में उन्हें इक्का दुक्का भी को ना बोलने के बाद में भी एक नहीं, दो नहीं, 3 बार हम समझा के वहां जाके उनको जो है बोलते भाई ये दहेज के बारे में काम न खोलो, दहेज की बात ही मत करो, दहेज बहुत बुरी चीज है, ये दहेज के बारे में आएंगे तो हम ये पैसे के लड़ाई झगड़ों में आप परेशान, कोर्ट परेशान, एडवोकेट परेशान, समाज परेशान। ये हम समझाते हैं, जाके समझाते। अगर पुलिस स्टेशन में गए तो हम समझाते हैं, कोर्ट के भी अंदर गए तो कोर्ट में क्यों गया भाई, इनको जो है कोर्ट में जाना नहीं है भाई, ये हम ही जो है हमारे समाज में फैसला करते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड है पूरा, आज भी हमारे पास रिकॉर्ड है फैसला करने का, बच्चा बच्ची का अच्छा बुरा। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट कमेटी है, हमारे यशवंतराव जी चौहान जो है सो उसके चेयरमैन है, हम जो है उसके नंबरशिप है, तो बुला करके उन्हें समझाते। अगर उन्हें नहीं है तो उनके घर पे जाते, घर पे जाके समझाने का हमारा काम है। समझाए तो 100% उन्हें समझ भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे पास कोई समझदार नहीं है, बल्कि नहीं है, कभी भूल चूक से हो जाता हो, बिल्कुल बिल्कुल हो गया तो उसको अपन सही करने का काम हमारा है, हमारा धर्म है। क्योंकि भगवान ने हमने को बुद्धि दिया, जानवर को बुद्धि नहीं दिया, अपन को बुद्धि दिया। अपन जितना हो सके 100% उनको समझा के सही रास्ते पे लाना है। वो हिसाब से हम जो है हमारा समाज के तरफ जितना हो सके। आज हमारे एरिया के अंदर एसएस के समाज वो आदर्श समाज है, बोल के हमारा नाम है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एसएस के समाज के महासचिव शंकर राव जी ने काफी अच्छी बातें बताई, और सबसे बड़ी बात यह है कि एसएस के समाज की तरफ से जो दहेज प्रथा को लेकर के चलन है उसको अपनाने की जरूरत है। बाकी समाज के लोग अगर अपनाएंगे तो जाहिर तौर पर जिस तरह से अपराध हो रहे हैं दहेज के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, उसमें काफी कमी आएगी। और इनका जो समाज के भीतर आर्थिक तौर पर एक दूसरे को सपोर्ट करने का, संबल करने का चलन है, वो भी बहुत अच्छा है, जो बाकी समाज के लोग भी इसे अपना सकते हैं। तो उनसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शंकर राव जी। नमस्कार सर, बहुत आनंद हुआ आपसे मिलके, क्योंकि ये और भी लोगों को मालूम हो, कल के दिन जो है सो दहेज के बारे में भी कोई ना करे, कोई बात ना करे। मेरी प्रार्थना है हमारे एसएस के समाज की तरफ से। मैं एक सेवक हूँ, सेक्रेटरी बोलने का नहीं, मैं एक सेवक हूँ हमारे एसएस के समाज रहीमपुरा प्राणापुर का। मैं हर समाज को यही जो है सो प्रार्थना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, विनती कर रहा हूँ कि ये दहेज के बारे में न कहा जाए। जो बच्ची हमारे घर में आ रही वही लक्ष्मी है, आपकी बेटी है। हमारी बच्ची अगले मकान को चली जाती, दूसरे परिवार में जाती, वो परिवार की बच्ची 18 साल 20 साल उन्होंने माँ बाप पोल के हमारे को जो हमारे घर में जो दे रहे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वही हमारे लिए धन है, वही हमारे लिए प्रावधान है, वही हमारी बेटी है। अपनी बेटी उधर चले जाए, ये बेटी हमारे को 100 साल तक का जीवन देने वाली है। वही प्रकार से आप समझ के आइंदा दहेज की बात मत करिए। इतना कहते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ हर समाज को ये जो है सो बंद करे। नमस्कार।